ठीक है भाई। तो ना मिसकंसेप्शन होता है, हम जब भी पूछते हैं ना किसी से कि बताओ वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, अब बताते हैं तुमको एग्जैक्टली क्या होता है। तो तुमने आंसर्स दिए उनमें कमियां हैं। जब हम किसी से पूछते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, तो ज्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। सपोज मेरे पास मान लो 6 एप्पल्स है, तो 6 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि इस रूम के अंदर कितनी कुर्सियां हैं, तो आई थिंक कुछ 20 हैं, तो 20 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ कितने मार्कर्स हैं, तो तुम बोलोगे 2 मार्कर्स है, तो 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है। किसी भी चीज की ना डायरेक्शन जरूर होती है। अब एग्जैक्टली स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन मैटर करती नहीं है। होती तो है। अब मुझे बताओ, ये मार्कर जो मैंने पकड़ा हुआ है ये कहां पॉइंट कर रहा है? मैं ये हटा देता हूं। बताओ ये मार्कर कहां पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, कहां पे? अपवर्ड। ये मार्कर अब कहां पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड। तो तुम्हें नहीं लगता इसकी डायरेक्शन है कुछ? ये मार्कर कहां पॉइंट कर रहा है? ये अब तुम्हारी तरफ। ठीक है। अब जब मैं यहां बोलूंगा तुमको जरा काउंट करना कितने मार्कर है, तो क्या बोलोगे, कितने हैं? 2। अब मैं ऐसे कर दूं तो कितने? ऐसे कर दो तो, एक अपनी तरफ कर दो तो हमारी तरफ कर दो तो, हर बार तुम्हारा आंसर 2 ही तो आ रहा है। यानी जब मैं टोटल नंबर ऑफ मार्कर्स की बात करूंगा तो आंसर में मेरे को कभी भी डायरेक्शन को कंसिडर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी डायरेक्शन नहीं। हर क्वांटिटी की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होती है। आप किसी कोई डिस्टेंस कवर करते हो तो किसी डायरेक्शन में तो जाते हो ना। आप स्पीड में जब ट्रेवल कर रहे होते हो तो कुछ तो किसी डायरेक्शन में तो स्पीड होती है ना। बात समझ में आ रही है? तो जब मेरे को नंबर ऑफ मार्कर्स निकालने थे, मैंने इस बात को कंसिडर नहीं किया कि इन मार्कर्स की डायरेक्शन क्या है। अभी तुम लोग मेरी तरफ फेस करके बैठे हुए हो। ठीक है। नंबर ऑफ चेयर जो काउंट करोगे वो कितनी काउंट करोगे? 20, 25 जितनी भी है 20 काउंट कर लोगे मान। अगर मैं 5 चेयर्स का मुंह उस तरफ कर दूं तो भी तो 20 रहेंगी। इट वोंट मैटर। डज नॉट मीन की डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि अगर डायरेक्शन ना होती तो तुम सारे इधर क्यों फेस करके बैठे हुए हो? है ना, कहीं तो मुंह है ना। अब रही बात वेक्टर क्वांटिटी की, तो ये जो क्वांटिटी है इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें टोटल निकालने में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। लेट मी से कि मैं इस बॉडी के ऊपर ना एक फोर्स लगाता हूं और मैं उस फोर्स से इस बॉडी को इधर खींचता हूं, तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होती है, ये मोशन, इसका मूवमेंट इधर की तरफ। ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अब मैं इस बॉडी पे दोनों हाथों से फोर्स लगाता हूं, बराबर का। अब दोनों हाथों से जब मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी थोड़ी सी तेज चल पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस हाथ से एफ फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इससे भी तो एफ फोर्स लगा रहा हूं। टोटल फोर्स कितना हुआ? 2F। तो ये जो बॉडी पहले एफ फोर्स से एक्सेलरेट कर रही थी, अब यही बॉडी 2F फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगी। सबको बात समझ में आई? टोटल फोर्स कितना बताया तुमने अभी? 2F बताया। अब मैं ना फिर से बोलता हूं, मैं कहता हूं जितना फोर्स मैं इस हाथ से लगाऊं उतना ही फोर्स मैं इस हाथ से लगाऊंगा, लेकिन अब मैं उल्टी डायरेक्शन। देखो अभी भी एफ है, इसका भी कितना है? एफ है। अब मैं दोनों डायरेक्शंस में जब ये फोर्स लगाऊंगा एफ, आप मुझे बताओ कि बॉडी कहां जा रही है? कहीं नहीं जा रही। अगर ये स्टिल हो गई है इसका मतलब टोटल फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर? 0। पहले भी मैंने दोनों हाथों से एफ फोर्स ईच लगाया, टोटल फोर्स कितना आया था? 2F। अब भी मैं दोनों हाथों से एफ फोर्स ईच लगा रहा हूं, अब डायरेक्ट अब कितना आ रहा है आंसर? 0 आ रहा है। फर्क कहां पड़ा? डायरेक्शन में। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से सम बता रहा हूं, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैटर कर रही है टोटल फोर्स निकालने में, तो आपको नहीं लगता कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है? डायरेक्शन मार्कर की भी थी, लेकिन नंबर ऑफ मार्कर्स निकालने में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कहां पॉइंट कर रहा है। लेकिन जब आप इधर फोर्स की बात कर रहे हो तो टोटल फोर्स निकालने में इस बात से हमें फर्क पड़ रहा है कि दोनों फोर्सेस के एक दूसरे के रिलेटिव क्या डायरेक्शन है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर कर रहे हैं, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड का भी बता देते हैं। सपोज मैं इस हाथ से फोर्स लगाता हूं F1, इस हाथ से फोर्स लगाता हूं F2, और मैं F1 को ज्यादा रखूंगा, तो इस फोर्स से मैं इधर खींच रहा हूं, इस फोर्स से मैं इधर खींच रहा हूं। अगर ये फोर्स बराबर का होता
तो ये रुका रहता, लेकिन मैं अगर इधर ज्यादा खींचूंगा तो ये देखो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा। समझ आ रहा है? और अगर मैं जिसको जैसे ही हटा दूंगा एकदम से आगे जाएगा। इसका मतलब ये फोर्स जो इधर लग रहा था वो इसको स्लो डाउन कर रहा था, और जैसे ही मैंने ये फोर्स हटाया तो ये फास्ट हो गया। और अगर मैं इस फोर्स की डायरेक्शन सडनली उस डायरेक्शन में कर दूं, मतलब दोनों हाथों को सेम डायरेक्शन में कर दूं, तो ये और तेज मूव करेगा। तो आप देख रहे हो मैं जैसे जैसे डायरेक्शन बदल रहा हूं टोटल फोर्स बदल रहा है, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उस तरफ ये बॉडी मूव कर रही है। मतलब फोर्स में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मैटर कर तो रहे हैं। समझ आया? नाउ टू समराइज द होल थिंग, स्केलर क्वांटिटी वो नहीं है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी वो है जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए या कंप्लीटली समझाने के लिए हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसे कंप्लीटली समझाने या कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। मैंने ये नहीं बोला कि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हर चीज। क्या आप लोग बात समझे हो पूरी गहराई में? कोई ऐसी बात है जो आप चाहते हो मैं रिपीट कर दूं? नहीं? डायरेक्ट वो क्या हेडिंग क्या डाली पहले टॉपिक? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लोग गुस्से में क्यों है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, हाइफन, मतलब हाइफन लगा दो और लिख दो स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। अगले पैराग्राफ में लिखो a scalar quantity is one a scalar quantity is one that requires only magnitude for its complete definition, that requires only magnitude for its complete definition मतलब उसको समझाना। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस कॉमा स्पीड एटसेट्रा। डिस्टेंस की भी बात तुम्हें बता देते हैं। जैसे तुम्हारी गाड़ी में वो होता है ना ओडोमीटर, जो ये बताते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है। क्या वो कभी ये कंसिडर करता है कि तुम पहले इस डायरेक्शन में जा रहे थे अब वापस इस डायरेक्शन में आ रहे हो? तुम अगर 10 किलोमीटर घर से गए हो तो 10 किलोमीटर घर वापस भी तो आए होगे। तो वो हर बार 10 ऐड करेगी तो टोटल कितना बताएगी वो? 20। फिर 15 किलोमीटर चाहे उस दिशा में चले जाओ, वो कितना बोलेगी? 20 प्लस 15 35। फिर 10 उधर चले जाओ 45, फिर 15 वापस आ जाओ मान लो तो 60। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपने किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, डायरेक्शन तो थी ना आपकी, मैटर नहीं करी। तो डिस्टेंस इसलिए कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगले पैराग्राफ में लिखो ऑन द अदर हैंड a vector quantity a vector quantity is one that requires both magnitude and direction, both magnitude and direction, nice watch, for its complete definition, both magnitude and direction for its complete definition. Full stop. For example, force comma displacement etc. तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया वेक्टर्स का और स्केलर्स का? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं? ठीक है भाई।